बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, कोर्स कोड MTH 606 लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हम टॉपिक करेंगे इसमें हम टोटल एरिया अंडर द टी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वेरिएंस जिसमें मीन को भी हमने कैलकुलेट किया, अंडरस्टैंड करना सीखा। तो आज के टॉपिक में हम टोटल एरिया अंडर द टी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कंसिडर भी किया जाता है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर स्टूडेंट्स, शो डैट टोटल एरिया अंडर द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है या फिर ये ऐसे भी डिमांड कर सकता है, शो डैट डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एच ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू 1। यदि इस तरीके से आपको स्टेटमेंट पूछी जाए तब भी आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, या आपसे यह वर्डिंग लैंग्वेज में कह दे कि टोटल एरिया अंडर द टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज इक्वल टू 1 है, तो आपके पास ये थ्योरम एक ही होगा। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर का डियर स्टूडेंट्स। सोल्यूशन इसका कुछ इस अंदाज में है। हेयर वी हैव टू शो डैट कि आपने इस रिज़ल्ट को फुलफ़िल करवाना होता है। ये रिज़ल्ट जो है इसको हम टोटल एरिया अंडर द टी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो कि आपके पास ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ये आपके पास MCQs भी अगर पूछा जाए तो आपको माइंड में ओरली याद रहना चाहिए कि टी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास टोटल एरिया अंडर नॉर्मल टी डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द जो इसका एरिया है वो आपके पास 1 होता है। एंड देन आफ्टर डैट आपने इसमें रिजल्ट्स पुट अप करने होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एज वी नो डैट आपके पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है उसको आपने ओरली राइट करना होता है। इसका प्रूफ भी मैं इंशाल्लाह आपको कमिंग लेक्चर्स में क्लियर करवा दूंगा कि किसी भी फंक्शन को आप एच ऑफ टी मतलब कि टी डिस्ट्रीब्यूशन में किस अंदाज में लिखते हैं। तो ये मैंने राइट किया हुआ है इन माइंड ओरली कि आपने इसको ज़बानी याद रखना होता है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो फंक्शन है ये ऑलवेज एच ऑफ टी में रिप्रेजेंट होता है, और इसको हम कुछ इस अंदाज में लिखते हैं, दिस इज इक्वल 1 ओवर बीटा इंटू n/2 कोमा 1/2 n स्केयर रूट ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस टी स्केयर ओवर n ब्रैकेट क्लोज करेंगे और होल रेज टू पावर माइनस n प्लस 1 ओवर 2 लिख देंगे। तो दिस फंक्शन इज नोन एज टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टोटल एरिया। एंड देन आफ्टर डैट जो इसमें कांस्टेंट टर्म होगी, ये जो आपको सर्कल आउट करके बताया जा रहा है, इसको आप कैपिटल ए का नेम असाइन कर दें ताकि आपके पास जो स्टेप्स हैं वो इजी हो जाएं। सो वी लेट कैपिटल ए इज इक्वल 1 ओवर बीटा इंटू n/2 कोमा 1/2 ब्रैकेट क्लोज n स्क्वायर रूट, यानी ये जो रिजल्ट है इसको हम कैपिटल ए कांस्टेंट कह सकते हैं। एंड देन आपके पास जो एच ऑफ टी फंक्शन है कुछ ऐसे हो जाएगा, एच ऑफ टी इज इक्वल ए, यानी कि आपने इस रिजल्ट की जगह ए लिख दिया तो ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर n होल रेज़ टू पावर माइनस n प्लस 1 ओवर 2। तो आपके पास ये इस तरीके से एच ऑफ टी का रिजल्ट बन चुका है। एंड आफ्टर डैट आप यहाँ पर टी स्क्वायर ओवर n को अगर होल स्क्वायर में लिखना हो तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, टी ओवर n स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, और बाकी ये जो रिजल्ट है आपके पास एज इट इज़ नो चेंज। उसके बाद हमने डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ जाना है जो हमारा टास्क है। सो वी हैव डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एच ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल होगा डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये जो आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन का एच ऑफ टी फंक्शन है इसकी हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आपके पास एच ऑफ टी का रिजल्ट है और साथ में ये डी टी। अब यहाँ पर आपके पास जो कैपिटल ए कांस्टेंट है इसको आप डेफिनेट इंटीग्रल से बाहर लें तो आपके पास ये स्टेप ऐसे हो जाएगा और बाकी डेफिनेट इंटीग्रल आपके पास ये इस अंदाज में आ जाएगा। तो उसके बाद आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम असाइन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ सुपोजिशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर के अंदर जो टी ओवर n स्क्वायर रूट है इसको आप सुपोजिशन में ले जाएं। इसको आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको लेट करने लगा हूँ v के अकॉर्डिंग, लेट t ओवर n स्क्वायर रूट इज इक्वल टू v। तो यहाँ से अगर t की वैल्यू अगर रीअरेंज करनी हो तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट इंटू वी। उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v कर दें
सो डी टी इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट इंटू डी वी। उसके बाद आप इनकी लिमिट्स अप्लाई कर दें एट टी इज इक्वल प्लस माइनस इन्फिनिटी, यानी कि अगर हमारे पास इनकी लिमिट्स लोअर और अपर आपके पास माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है तो आपके पास वी भी प्लस माइनस इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि आप प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पुटअप भी करें तो आपके पास वी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो आपके पास वी भी प्लस माइनस इन्फिनिटी में ही आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। एंड आफ्टर डैट देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डैट इक्वेशन नंबर 1 में आपने मूव कर जाना है। इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुटिंग करेंगे तो देयरफॉर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एच ऑफ डी डी टी इक्वल होएगा कैपिटल ए कॉन्स्टेंट माइनस डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस टी ओवर एन स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके पास वी है तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा और होल रेज़ टू पावर माइनस एन प्लस 1/2 और साथ में डी टी की वैल्यू एन स्क्वायर रूट डी वी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एन स्क्वायर रूट जो कॉन्स्टेंट है इसको भी आप डेफिनेट इंटीग्रल से बाहर ले आओगे कुछ इस अंदाज में ए एन स्क्वायर रूट और बाकी रिजल्ट आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएगा, नो चेंजिंग। एंड आफ्टर डैट हमारे पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक इवन फंक्शन के तौर पे काम करता है, तो हम इवन फंक्शन के अकॉर्डिंग डेफिनेट इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। आप उस स्टेप को डायरेक्टली फॉर्म में कुछ ऐसे भी ले सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के अकॉर्डिंग कि आपके पास जब डेफिनेट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी हो तो बाहर आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये मैंने नेक्स्ट टाइम में ऐसे लिखा हुआ है, ये देखें, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है इसको मैंने लिख दिया है डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यानी अपर लिमिट इन्फिनिटी है लोअर लिमिट 0 है और ये बाहर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉपर्टी एस एम यूसुफ से मैंने लिया है। बाकी रिजल्ट एज इट इज़ है ए एन स्क्वायर रूट इंटू 2 और डेफिनेट 0 से इन्फिनिटी 1/1 प्लस वी स्क्वायर और होल रेज़ टू पावर n प्लस 1/2 इंटू डी वी। ये पावर बटे के नीचे कुछ ऐसे आई है क्योंकि आपके पास ये जो पावर थी ये नेगेटिव थी, इसको आप पॉजिटिव करने के लिए बटे के नीचे ले जाएंगे तो ये आपके पास देखें पॉजिटिव हो चुकी है। उसके बाद इस 1/1 प्लस वी स्क्वायर को आप होल रेज़ टू पावर n प्लस 1/2 में भी लिख सकते हो, ये हमने ऐसे लिख दिया और डी वी बाहर एज इट इज़, इसको हमने कह दिया कोई नंबर 2। एंड आफ्टर डैट अगेन आपने सुपोजिशन में चले जाना है। यहाँ पर आप इस स्टेप को लेट करेंगे, अगेन वी लेट 1/1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल एक्स, ठीक है। कुछ भी आप लेट कर सकते हो, थीटा भी ले सकते हो, यहाँ पर यू भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इसका अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी उल्टा देना है, रेसिप्रोकल ले लेंगे और राइट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे, इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास ये स्टेप क्रिएट हो जाएगा। एंड आफ्टर डैट आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 2v dv इज इक्वल -1/x² इंटू dx। फिर आपने यहाँ पर v की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए आप यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ये साइड पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, v स्क्वायर इज इक्वल, ये देख सकते हैं v स्क्वायर के साथ +1 है, दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा तो ये हो गया 1/x -1। फिर आप एल्सियम ले लें, x एल्सियम आया तो यहाँ से बन जाएगा 1 - x। उसके बाद स्क्वायर फिनिश करने के लिए आप स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो v इज इक्वल 1 - x ओवर x होल स्क्वायर रूट। ये आपको v की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। एंड आफ्टर डैट dv इज इक्वल, ये आप देख सकते हैं हमें dv की वैल्यू चाहिए तो 2v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये स्टेप कुछ ऐसे आ जाएगा dv इज इक्वल -1/2v मल्टीप्लाई 1/x² इंटू dx। सो हम यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू है 1 - x ओवर x का होल स्क्वायर रूट और बाकी रिजल्ट आपके पास ये एज इट इज़, नो चेंज। फिर हमने यहाँ से रीअरेंज थोड़ा सा किया, -1/2, ये जो स्क्वायर रूट है इसको सेपरेट करें तो ये आएगा 1 - x का स्क्वायर रूट और बटे के नीचे x का स्क्वायर रूट। तो आप देखें यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर रूट होना है, तो जब आप x की पावर को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 2 - 1/2 और x की पावर 2 - 1/2 आपके पास ये स्टेप मैंने लिखा हुआ है। बाकी 1 - x के रूट, ये वाला जो रिजल्ट है ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आपने इसको कैलकुलेट किया, x की पावर 2 - 1/2 को सोल्व करेंगे, ये आएगा x की पावर 3/2
और स्क्वायर रूट को आप ओपन करें तो एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। फिर आप इन दोनों जो फ्रैक्शंस को आप न्यूमरेटर में ले जाएं तो इनकी पावर नेगेटिव हो जाएंगी। ये आप दे सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 से ये -1/2 हो गया है, और ये एक्स की पावर 3/2 से -3/2 हो गया है। ठीक है, फिर आपने इनकी लिमिट्स पुट करनी है एट v इज इक्वल टू 0, देन आपके पास एक्स की वैल्यू 1 आएगी। ये आपको यहाँ पर पुट करना है, v की वैल्यू आपने पुट करनी है इस जगह पे। इस जगह पे आप v की वैल्यू 0 पुट करें तो आपको x 1 मिलेगा। आप v की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी रखें तो x की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो ये आप दे सकते हैं v 0 रखा, x 1 आ चुका है, v इन्फिनिटी रखा, x 0 मिल गया है। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज डैट, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। डेफिनेट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एच ऑफ डी डी टी इक्वल होगा 2 इंटू ए एन स्क्वायर रूट डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पर हमने ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दी हैं, और x की पावर n+1/2 यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है 1/1 प्लस वी स्क्वायर की, जो कि x के इक्वल है, और रेज़ टू पावर n+1/2, और ये हमने वैल्यू पुट की है dv की, जो कि -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स होल रेज़ टू पावर -1/2 x रेज़ टू पावर -3/2 इंटू dx है। फिर हमने इसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ पर ये 2 से 2 ब्रेक हो जाएगा, a इंटू एन स्क्वायर रूट डेफिनेट इंटीग्रल। अगर हम यहाँ से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉपर्टी लगाएं कि अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करें, यानी 0 को 1 की जगह और 1 को 0 की जगह इंटरचेंज करें, तो बाहर नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी आपके पास आ रहा था, इसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और फिर x की पावर यहाँ पर हमने n+1/2, और ये x की पावर आपके पास देखिए -3/2 है। ये दोनों x को कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये स्टेप ऐसे आ जाना है, x की पावर n+1/2 -3/2, और ये जो है 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 है, ये एज इट इज़ इंटू डी एक्स। उसके बाद आपने कैलकुलेट किया, यहाँ पर x की पावर में 2 एलसीएम आ रहा है, तो 2 एलसीएम लेने के बाद n+1 -3 आएगा, जो कि n-2/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी स्टेप आपके पास ये एज इट इज़ है, नो चेंज। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर पावर को ब्रेक करना है, ब्रेक करेंगे तो n/2 -1 आएगा, यानी कि n/2 -2/2 आपको पता है 1 आएगा। बाकी ये रिजल्ट कंप्लीट का कंप्लीट आपने एज इट इज़ लिख देना है, और यहाँ पर ये एक और चेंजिंग करनी है, -1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 -1। ठीक है, ये हमने इस रिजल्ट को इस अंदाज में इसलिए लिखा है ताकि हम यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन अप्लाई कर सकें। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में आपको ओरली बता देता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 x रेज़ टू पावर m-1, यहाँ पर m होता है -1 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स होल रेज़ टू पावर n-1, यहाँ पर n होता है इंटू डी एक्स, और ये इक्वल होगा बीटा इंटू m, n। ठीक है, अब हम अगर गौर करें तो बीटा फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर m की जगह n/2 आ रहा है और n की जगह 1/2 आ रहा है, तो हमारे पास ये रिजल्ट कुछ ऐसे हो जाएगा, बीटा इंटू n/2 1/2। उसके बाद हमने यहाँ पर कैपिटल A की वैल्यू को पुट कर देना है। कैपिटल A की वैल्यू हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ी हुई है, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जस्ट आपने इसको पुट करना है, यानी कि आपके पास पुट द वैल्यू ऑफ A, सो वी गेट 1/, ये A की वैल्यू जो है ना आपके पास ये है, ये जो मैं आपको सर्कल करके बता रहा हूँ, यानी 1/, बीटा इंटू n/2 1/2 n स्क्वायर रूट। बाकी ये जो रिजल्ट है n स्क्वायर रूट इंटू बीटा n/2 1/2, ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, नो चेंज। अब आप देखें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक जैसी टर्म आ रही है, इसको आप कैंसिल कर दें, सो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा 1। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आया, डेफिनेट इंटीग्रल -∞ प्लस इन्फिनिटी h ऑफ dt is always equal to 1, hence which is the required total area of the T distribution is 1। होपफुली आर डी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आर डी स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।